एक बार की बात है। एक गांव में हल्कू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का मुश्किल से पालन पोषण करता था। इस बार बाढ़ की वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी, इसलिए उसने साहूकार से कर्जा ले रखा था। एक दिन उसका इसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। देखो, ऐसे कब तक चलता रहेगा? घर में जो थोड़ा सा अनाज पड़ा है वह भी खत्म होने वाला है। तुम जाकर कोई और काम क्यों नहीं देखते हो? तुम देखती नहीं, मैं दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ, पर कोई काम नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? हल्कू और उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर साहूकार की आवाज़ आती है। साहूकार की आवाज़ सुनकर हल्कू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हल्कू, ओ हल्कू, जो तूने मुझसे उधार पैसे लिए थे उन्हें कब लौटाएगा? तूने 1 महीने के लिए कर्जा लिया था, पर आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। ला, मेरे पैसे मुझे दे। साहूकार जी, आप तो जानते हो कि बाढ़ की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 हफ्ते का और समय देता हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। हल्कू और उसकी पत्नी में फिर से झगड़ा होने लगा। अगर हफ्ते भर में पैसे का इंतजाम न हुआ तो हमारी ज़मीन भी हाथ से निकल जाएगी। क्या खाएंगे हम? अब कहीं से भी जाओ और पैसे का इंतजाम करो और उसका कर्जा चुकाओ। तुम जानती हो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? इतना कहकर हल्कू बाहर निकल गया और समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसके कानों में उसकी पत्नी और साहूकार की बातें गूंज रही थीं। वह समुद्र के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर समुद्र में से एक जादुई जलपरी बाहर आती है। वह हल्कू से उसके रोने का कारण पूछती है। हल्कू उसे सारी बात बता देता है। हल्कू की बात सुनकर जलपरी उसे एक जादुई संदूक देती है। हल्कू, यह एक जादुई संदूक है। तुम इससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अपने परिवार के अलावा किसी और से इसके बारे में नहीं बताना। हल्कू संदूक लेकर अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। चलो, इस संदूक से कुछ मांग कर देखते हैं। फिर हल्कू संदूक के सामने खड़ा होता है और कहता है, ए जादुई संदूक, मुझे खाने के लिए थोड़ा भोजन दो। हल्कू के ऐसा कहते ही संदूक में से बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन निकलते हैं। हल्कू और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। फिर इसके बाद वे दोनों संदूक से ज़रूरत की चीज़ें मांगने लगे। उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई और साथ ही साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। एक दिन हल्कू की पत्नी उससे कहती है, देखो, अगर हम इस तरह से रहेंगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा और पूछेंगे कि हम इतना सारा सामान कहाँ से ला रहे हैं। एक काम करते हैं, इस संदूक से कुछ फल और सब्जियां मांग लेते हैं और तुम उन्हें जाकर बाजार में बेच आना। हल्कू ने संदूक से फल और सब्जियां मांग लीं और उन्हें बेचने के लिए बाजार में चला गया। रास्ते में उसे साहूकार मिलता है और वह हल्कू से पूछता है,
अरे हल्कू, कहाँ जा रहा है? मैं यह फल और सब्जियां बाजार में बेचने जा रहा हूँ। साहूकार सोच में पड़ जाता है। इसके खेत में तो अनाज की फसल है, ये फल और सब्जियां इसके पास कहाँ से आईं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका पता लगाना होगा। उसी रात साहूकार उसके घर के बाहर आकर छुप जाता है और तभी हल्कू और उसकी पत्नी संदूक से भोजन मांगते हैं। साहूकार खिड़की के बाहर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। हल्कू के पास ये जादुई संदूक है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं इससे ढेर सारा धन मांग लूँगा और माला माल हो जाऊँगा। किसी भी कीमत पर मुझे यह संदूक चुराना होगा। जब सब सो गए तब साहूकार उस संदूक को चुरा कर ले गया और वह तेजी से दौड़ने लगा। रात होने के कारण अंधेरा बहुत अधिक था। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह संदूक को लेकर गड्ढे में गिर गया। ओह, मैं इस गड्ढे में गिर गया। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। उसने गड्ढे में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल पाया। बहुत देर तक गड्ढे में पड़े रहने से उसे बहुत तेज प्यास लगी और उसने उस संदूक से थोड़ा पानी मांगा। ए जादुई संदूक, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे। जैसे ही साहूकार ने संदूक से पानी मांगा, उसमें से बहुत तेज पानी निकलने लगा। इससे पहले वह उसे रोक पाता, गड्ढा पानी से पूरा भर गया और वह उसमें डूब गया। इस प्रकार साहूकार ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी।